अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और ये वीडियो है जनाब कल होने वाले एक अवेयरनेस सेमिनार की, जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी में एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़ई जो है जनाब वहाँ पे मुनक्किद हुआ। और इस सेमिनार में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तमाम लेवल्स की टीचर्स को आगाह किया गया कि टीचर्स को क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए। और ये मुतालबा किया गया कि तमाम पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में एक ही करिकुलम पढ़ाया जाए। और इस सेमिनार के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब वज़ीर तालीम सूबा सिंध के सैयद सरदार अली शाह थे। और आपको मैं तमाम प्रेजेंटेशंस अभी वीडियोस में दिखाऊंगी, डिफरेंट वीडियो क्लिप्स हैं आपके लिए। और वज़ीर तालीम की तकरीर भी है, अभी आप कुछ तस्वीर में देख रहे हैं, डिफरेंट स्लाइड्स जिनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये जो कुछ भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आगे वीडियो क्लिप्स में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपको हेल्प मिलेगी बहुत। अभी आप कुछ उर्दू लैंग्वेज के पेपर्स देख रहे हैं, मॉडल पेपर्स, जो डिफरेंट सूबों में उर्दू लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, वो किस स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई जा रही है, ये आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी आज की मेरी ये वीडियो। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं और मेरी दोनों फ्रेंड्स, जिनको आप जानते हैं, AAA ग्रुप की मेंबर, मेरी कलीग्स, मेरी फ्रेंड्स, हम तीनों ही मिलकर इस सेमिनार में गए थे और हमने इसे अटेंड किया, बहुत कुछ सीखा। सुबह सुबह जब हम वेन्यू पहुँचे तो इलायची की खुशबू वाली चाय सर्व की गई और जनाब हम चाय पीकर आराम से वहाँ बैठे और हमने सेमिनार अटेंड किया। उसके बाद थोड़ी सी हमने ब्रेक ली थी, हमने कैंटीन जाकर जनाब कुछ रिफ़्रेशमेंट्स ली थी, रोल्स लिए थे, फ्राइज़ लिए थे। बाद में जब सेमिनार ख़त्म हुआ, तमाम ग्रुप फ़ोटोज़ हो गई, उसके बाद लंच सर्व किया गया। तो लंच जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व किया गया, जिस तरह से शादियों में केटरिंग सर्विस का लंच सर्व किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से लंच सर्व किया गया था। और मार्की भी लगी हुई थी। लंच में थी चिकन कढ़ाई, चिकन पुलाव और जनाब सैलेड बार, गाजर का हलवा, और साथ में थी जनाब मिनरल वाटर की बॉटल्स, शीरमाल और नान भी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फेडरल गवर्नमेंट ने। To present a summary on the model assessment framework, I would like to request Ms. Sadia Naz, Deputy Director, Capacity Building and International Linkages, to please come forward and present the summary. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, esteemed guests, respected educators, and distinguished participants. It is great honor to welcome you all to this landmark event, which is about awareness seminar on the model assessment framework. Today's marks the beginning of the transformative journey of Pakistan's education system, where we aim to shift the focus from rote memorization to conceptual learning through innovative assessment practices. The model assessment framework is not merely a policy document. It is a visionary initiative by the Inter-Boards Coordination Commission (IBCC), crafted with thoughtful consultation with all relevant stakeholders, including board chairpersons, examination experts, policymakers, education departments, and provincial and federal education ministries. जाके मैकेनिकल एनर्जी में चली जाएगी। ये देखे पंखा चल पड़ा। आप उसको बल्ब समझाना चाहते हैं तो बल्ब लगा दो, आप उसको हीटिंग का समझाना चाहते हैं वो लगा लो, जो भी समझाना है समझा दो। आप यहाँ पे सोर्स बदलना चाहते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैसे होता है, ये देखिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अभी समझा देगा। ये पानी गिर रहा है, कैसे हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है। और ये देखिए बल्ब जल पड़ेगा भी, ये देखिए बल्ब जल गया। मैं उसको थर्मल पावर स्टेशन समझाना चाह रहा हूं,
ये देखिए थर्मल पावर स्टेशन, धुआं निकल रहा है, व्हील को रोटेट कर रहा है। मैं पूरा चैप्टर 10 मिनट में पढ़ा सकता हूं, मैं 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूं। मैं अभी आता हूं कि जनाब अगर सूरज से भी तो लोग एनर्जी बना रहे, तो सूरज से क्यों नहीं बन रही? मुझे ये मशीन बदलनी पड़ेगी, तब ये एनर्जी बनाएगा। अब मैं मशीन बदलता हूं, ये देखिए नहीं चल रही, ये सोलर पैनल लगा लिए तो कैसे होगा? अब देखिए सोलर पैनल से एनर्जी बन गई। अभी मैं उसको कहता बेटा बादल आ गए, ये देखिए बादल आ गए, मैं बादल ले आया। क्या चीज है जो कि अवेलेबल नहीं है? फ्री ऑफ कॉस्ट, सूरज, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। इसी तरीके से मैं कोई भी चीज, सपोज जो मैं पेंडुलम आपको बता रहा था, ये देखिए मैं ये पेंडुलम के साथ कर रहा हूं, इसका टाइम पीरियड क्या है? लोग इसको करने के लिए पहले लेबोरेटरी जाओ, लेबोरेटरी के बाद जो है ये देखिए स्टॉपवॉच आ गई, मैं उसका टाइम पीरियड नोट कर लेता हूं। मैं लेंथ ज्यादा करता हूं तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होता है? ये देखिए लेंथ बढ़ा दो, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? आप बड़े आराम से 5 मिनट में पूरा मास चेंज कर लो, वैल्यू ऑफ जी चेंज कर लो, जो भी करना है कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर लो। दिस इज टीपैक प्लस मॉडल, यू कैन इजीली डू इट। आपको जो भी चाहिए, आप जो भी चीज समझाना चाहें, वेरी इजीली यू कैन कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन। ये पूरे सिमुलेटर्स हैं, आप इसमें कौन सा सिमुलेटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सैकड़ों हजारों सिमुलेटर्स मौजूद हैं। इसके आपने मास्टर होना है, यू नीड टू बी मास्टर ऑफ इट। ये है वो टीचिंग टीपैक प्लस मॉडल। जो असल बैरियर है टीचर का, वो 2023 करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं पुराने तरीके से। तो वो मिक्सर का क्या है? मिक्सर का बटन ऑन करना जानते नहीं है, टेक्नोलॉजी जानते नहीं है, और बेचे। Minister Saab, we welcome you in our seminar, and we'll like to request Dr. Ghulam Ali Malla to present a summary on model assessment framework. And with this, I will request the backend team to put on the presentation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार शाह साहब, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन। शाह साहब का नाम या शाह साहब का तारुफ मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे तो शाह साहब की तकरीरें आपने सुनी होंगी असेंबली में, और अगर आप सोशल मीडिया पे शाह साहब को फॉलो करते हैं तो मैं तो इनका तकरीरों के हवाले से आशिक हूँ, बहुत पुराना आशिक हूँ मैं। उसके अलावा शाह साहब के साथ मुझे ट्रेवल करने का मौका मिला था, लंदन में था शाह साहब के साथ वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में, तो उनके साथ भी जो व्यूज़ होते हैं तो शाह साहब के व्यू थोड़े डिफरेंट ही होते हैं। और वो शाह साहब क्योंकि ग्रास रूट से जो लोगों के दरमियान रहते हैं, तो लोगों के दिल की बातें फिर ऐवानों में भी पहुंचाते हैं और पब्लिक तक पहुंचाते हैं, और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं इवन एजुकेशन में, उनका बाकायदा जो नुमाइंदा और उसके जो मसाइल हल करने वाले उस तरीके से करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया, और मेरा ख्याल है कि आज असेंबली का सेशन भी था, लेकिन थैंक्स टू शाह साहब। सर ये मैं सिर्फ 1 मिनट IBCC के हवाले से बोलूँगा, उसके बाद जो आज के अवेयरनेस सेमिनार है उसके हवाले से मैं 2-3 मिनट बोलूँगा, उसके बाद सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपको सुनेंगे इंशाल्लाह। सर IBCC इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन, ये 1972 में इदारा बना इस्लामाबाद में, और इवन 18th अमेंडमेंट के बाद भी रजा रब्बानी साहब ने इसकी एडवोकेसी की थी कि ये ऐसा इदारा है जिसमें पाकिस्तान के तमाम एग्जामिनेशन बोर्ड्स बैठते हैं और तमाम बच्चों के लिए मिलकर काम करते हैं, तो इस इदारे को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान के तमाम एग्जामिनेशन के बोर्ड इसके मेंबर हैं सर फोरम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप जहां बैठे हैं इसमें बाकी जो एजुकेशनिस्ट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से आए हुए हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम एग्जामिनेशन बोर्ड्स सिंध से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन साहबा, गुलाम अली मल्ला साहब, और जितने यहाँ पे मेरे सामने प्रिंसिपल्स, हेड टीचर्स, ऑफिशियल्स, बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, एजुकेशनिस्ट, मुझे आज यकीनन ये खुशी हुई है कि वफाक से, इस्लामाबाद से मल्ला साहब यहाँ पे
हमें असिस्ट करने के लिए, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए और चंद अच्छी चीज़ें लेके हमारी इस्लाह के लिए आए हैं। नॉर्मली तो इस्लामाबाद से फरमान जारी होते हैं कि आपको ये करना है, सूबों को वो करना है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट एजुकेशन इज प्रोविंशियल सब्जेक्ट कंप्लीटली। फेडरल गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल बिजनेस। मगर हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद से खुशाइन चीजें कलेक्टिव बेहतरी के लिए अगर हमें मौसूल होंगी तो हम यकीनन उनको कबूल करेंगे मनोअन। मगर ये सोचते हुए कि हम मफ्तू नहीं हैं, हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के कायल हैं, हम सूबाई जो हमारे इख्तियारात है उस पर हम फेडरल गवर्नमेंट से भी डिमांड करेंगे कि आप इस्लामाबाद में गर्ल्स एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सका किसी सबब की वजह से, अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आप वहां से बैठ के बिल्कुल आप खाली मशवरा खानम ना बने, आप वहां से आपकी पीएसटीबी 1400-1500 अरब की है, उसमें सिंध को स्पेस दें, सिंध की यूनिवर्सिटी को पैसे दें, सिंध के तबाहशुदा स्कूलों की बहाली के लिए आप साथ दें, क्योंकि हम यहां से जनरेट करके 100 में से 65 रुपए हम यहां से इकट्ठे करके सिंध से हम आपको इस्लामाबाद भेजते हैं, रिटर्न में हम 22 रुपए आपसे लेते हैं, 65 रुपए देते हैं, 22 रुपए लेते हैं, 62% गैस हम आपको देते हैं, 33% तेल हम आपको देते हैं, ऑयल। तो हम जरूर ये आपको चाहेंगे कि अब एजुकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, एजुकेशन के ओवरऑल जितना निज़ाम है उसको यहाँ पे सिंध में जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो है वो फंड्स नहीं है इस हिसाब से कि हम करें। हमारे यहाँ वॉल्यूम आता है भाई 366 अरब स्कूल एजुकेशन की बजट है, नोबडी आई मीन पीपल के उसमें आपकी 92% तो आपकी सैलरीज और पेंशन में जाते हैं। यूनिवर्सिटीज का डॉक्टर समरीन बता सकती है उनके साथ क्या अलमिया है यहाँ पे। ठीक है, वो हमारे अपने फ्लॉज हैं, हम उसको ठीक करेंगे। ओवर एम्प्लॉयमेंट यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है, वो हर डिपार्टमेंट का इशू है, मगर हम इसको बिल्कुल करेंगे। बोर्ड के रिफॉर्म्स के हवाले से मुझे बहुत शिकायतें हैं वो एग्जामिनेशन सिस्टम से। बीइंग एजुकेटर, जो असेसर हैं यहाँ पे, बोर्ड्स जो हैं, एग्जामिनर जो हैं, क्योंकि हम एजुकेटर हैं, एग्जामिनर कोई वो है थर्ड पार्टी के तौर पे, वो रियल थर्ड पार्टी भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी वही, पेपर चेक करने वाला की भी वही, थर्ड पार्टी कहाँ से हुई। ले जाएंगे जो भी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैंने आज बहुत दिल खोल के बातें कर ली। मला साहब तो हमारे अपने, हम इसको तो अभी ज्यादा ही अच्छे काम करने लगा तो हम उसको वहां से पकड़ के सिंध ले आएंगे कि यहाँ बैठ के हमारा काम करे आप, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे काम करने की सजा मिलती है, बताए ना आपको। तो अच्छे काम करने की वजह से सजा भी मिल सकती है, इसलिए जहनी तौर पे आप तैयार रहे। So बहरहाल I again congratulate you all, and especially मला साहब, looking forward to see कि आप किस तरह इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और बोर्ड्स वाले यहाँ पे, मुझे चेयरमैन पता नहीं कितने शाह साहब तो नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, बाकी जो भी है उनको भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन एक चैलेंज है मार्च में। हमें यहाँ से पता लगेगा कि बोर्ड सही डगर पे या सही सिमत पे चलने के लिए तैयार है या नहीं है। अदरवाइज आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो मैं इस पूरे असेसमेंट और एग्जामिनेशन के निजाम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। और मैं इसमें वो मैंने पहले बताया ना, मैं कोई और भी डिसीजन ले सकता हूँ कि कल, क्योंकि मैं वैसे भी चीजें गंवाने का इतना वो रहा हूँ, हमेशा प्रैक्टिस मुझे रही है, मैं बोल बोल के बहुत सी चीजें गंवा लेता हूँ। इसलिए मुझे वो किसी चीज की नहीं है कि मैं इधर हूँ या इधर हूँ। काम करना है तो करना है, नहीं करना है घर चले जाना है। थैंक यू वेरी मच।
Thank you so much, our Chief Guest, Minister for Education, Mr. Syed Ali Shah Saab, for sharing your thoughts. And we are sure that your acknowledgement and support towards Model Assessment Framework is light of hope for many of our teachers. Thank you so much. Taking advantage of your presence, we will like Minister Saab to distribute few shields and request Dr. Ghulam Ali Mullah and Vice Chancellor Dr. Samreen to please accompany the Minister. आपकी तालियों का जोश बताएगा सुबह से. Thank you so much. Firstly, I would like to invite Mr. Rahim Baksh, Additional Secretary, Universities and Boards, Department, Government of Sindh, Karachi. Dr. Mariam Talbur, Deputy Secretary, School Education and Literacy Department, Government of Sindh. She will receive the award on behalf of Mr. Zahid Ali Abbasi, Secretary. Next, Mr. Asif Ikram, Secretary, College Education Department, Government of Sindh. If he is not present, we will require any representative from the organization to receive the award on his behalf. Next, Professor Syed Sharaf Ali Shah, Chairman, Board of Intermediate Education and Board of Secondary Education, Karachi. Next, our today's keynote speaker, Professor Dr. Naeem Khalid, Director, Cantab Publishers. Mr. Syed Haider Ali, Chairman, All Sindh Private School Association. नहीं वो विक्राम का भी तो नाम था ना, उनकी शील्ड थी. नहीं वो तो कोऑर्डिनेटर है, वो भी नहीं आया. वो आता तो फिर हाँ उसकी तस्वीर दिखाकर लास्ट में We'll also request the Chief Guest to please present a token of remembrance to the Vice Chancellor Dr. Samreen Hussain, Tamgae Imtiaz. Taking this opportunity, we'd like to thank the university for providing such a beautiful venue for our seminar. Lastly, we'd like to request Dr. Ghulam Ali Mullah to present a token of remembrance to Mr. Syed Sardar Ali Shah, Minister for Education and Literacy. आज की तकरीर इस बात की गवाह थी कि मिनिस्टर साहब कितनी दिल से एजुकेशन का दर्द समझते हैं और जितनी शिद्दत से इन्होंने तकरीर की है और इंशाल्लाह ये तब्दीलियां आएंगी. एक बार भरपूर तालियों में. We'll request all the guest of honors, keynote speaker, board chairmen to please, and the upcoming session panelists to please come forward for a group photograph. साइलेंट
अच्छा ले लो। नाइस, इसकी ज़्यादा लिया मैंने। एक सेपरेट प्लेट है ना।